ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा, केवल जो 15-10 मिनट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी आस लगा के बैठे थे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो माननीय कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, जिसकी चर्चा आज हर जगह है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया जिसके ऊपर सुबह हो जाएगा, चाहे न्यूज़, और चाहे आपके यहाँ पे जो यूट्यूब, हर जगह चर्चा है और गांव ढाणी तक चर्चा है, क्योंकि चर्चित भर्ती थी और जिसके बारे में चर्चाएं पिछले 4 साल से चल रही थी और डे 1 से चल रही थी। जिस दिन ये पेपर हुआ था उस समय से ये चर्चाएं जो है वो इस भर्ती के बारे में तो थी। मतलब राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती ये थी जिसकी तरफ आस लगाए बैठे थे। सरकार का पक्ष भी जो है वो हम आज केवल और केवल जो पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। मैं स्टार्टिंग की कुछ जो चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग ये चर्चा भी करेंगे कि क्यों आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो गई है ये वैकेंसी। ठीक है, इसके दोनों पक्ष हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और जो अभ्यर्थी जो है वो दोस्तों आस लगाए बैठे थे, जिन्होंने 2021 की भर्ती दी थी, उनमें से बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए थे, जिसे भी जो है वो माननीय कोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा कि उस भर्ती के जो लोग जिन्होंने पेपर दिया था, जो ओवर एज हो गए, वो भी जो है वो दोस्तों जो इस भर्ती के अंदर आराम से पेपर दे पाएंगे। ये रिलैक्सेशन पहले ही मिल गया था और ये कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन था। न्यायपालिका की तरफ उम्मीद सबसे थी। इसका मतलब ये नहीं कि कार्यपालिका ने कुछ किया नहीं, कार्यपालिका ने इतना बेहतरीन और खास करके एसओजी और उसके साथ साथ आपके यहाँ पुलिस महकमे ने इतना अच्छा काम किया था कि इस भर्ती को जो चर्चा से खत्म ही नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है वो आपके यहाँ सिंगल बेंच है आपके यहाँ पे, और वहाँ पे हाई कोर्ट में इस भर्ती को जो रद्द कर दिया गया है, जिसकी पूरी सूचना आपने सोशल मीडिया पे पढ़ भी ली है और आप लोगों को पता भी है। और उसके साथ साथ नई भर्ती आपके पहले से ही 1000 है, 15 पदों पे आप लोगों के लिए पहले से ही आ रखी है। और 859 जो आप लोगों की जो है वो पुराने वाली भर्ती है, 2021 वाली भर्ती, उसके बारे में भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। उसके पद भी जो है वो आपकी इस भर्ती के अंदर जुड़ने वाले हैं। ये अभी का डिसीजन है। इसके बाद में आरपीएससी और जो है वो ये काम फिर बाद में कार्यपालिका का होता है। जनरली आरपीएससी जो है वो लास्ट के अंदर जो ऐड करके वापस से जब भी अभ्यर्थना या जब भी नोटिफिकेशन निकाले, क्यों पदवर्धी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक की जो सूचनाएं हैं स्टार्टिंग फेज में अगर हम लोग बात करें तो ये सारी की सारी जो है वो दोस्तों सूचनाएं ये हैं कि पुरानी भर्ती के जो पद हैं वो इस भर्ती के साथ जुड़ेंगे। सबसे बेहतरीन अवसर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी पीएसआई की भर्ती देखी थी। क्या बताओ, तुम में से किसी को लगता है कि इतनी बड़ी पीएसआई की भर्ती जो है वो आज से पहले कभी थी क्या? पहली बात तो ये जो भर्ती अभी है, इतनी बड़ी भर्ती भी कभी नहीं आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी पुरानी भर्ती जो आज रद्द हुई है उसके पद भी अगर जो है वो दोस्तों जुड़ते हैं, तो इस कंडीशन में ये पद जो है वो लगभग आपके 1950 पद हो जाएंगे। 1874 पद बहुत ज्यादा होते हैं। पहले से ही 1015 पद बहुत बड़े थे। मतलब अगर जनरली अगर मैं बोलूं तो ये भर्ती आपकी जो है वो वीडियो की भर्ती से ज्यादा है, पटवारी की भर्ती की आधी भर्ती है भाई साहब। इतना बड़ा पद, थानेदार का पद, और ये भर्ती आप लोगों के लिए तैयार है और आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस आपके पास है, एग्जाम की डेट आप लोगों के पास है दोस्तों, अप्रैल के अंदर। अभी भी आपके पास 6.5-7 महीने जो है उनको अगर आप यूटिलाइज करो और इस भर्ती में आप सिलेक्शन पक्का ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो अभ्यर्थी इसके अंदर चयनित हुए थे और उसके साथ साथ कुछ लोग इसके अंदर जो ईमानदार थे, उन लोगों के लिए भी रास्ता जो है वो एक खुला है। वो आगे डबल बेंच में भी जाएंगे, उसके बाद जो है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। आगे की जो प्रक्रिया है वो न्यायपालिका के माध्यम से होने वाली है। ना वो आपके, ना सरकार के, ना मेरे, किसी के भी हाथ में नहीं है। वो एक जो प्रॉपर जो है वो दोस्तों एक प्रक्रिया, और उसी प्रक्रिया से जो काम होने वाला है तो वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी सुनवाई चली, इतनी बड़ी सुनवाई चलने के बाद माननीय न्यायपालिका ने जो इतना शानदार जो है वो दोस्तों जो है वो डिसीजन दिया है। हाँ, ये बात जरूर है, सब लोगों को पता है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो इस भर्ती के अंदर भी अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है, क्रिकेट के मैच के अंदर आजकल तो चलो डकवर्थ लुईस नेम हो गया, पहले क्या हुआ करता था, मैच में चाहे कोई भी जो है वो अच्छा खेले वाले, अगर बारिश आ गई तो पूरा मैच ही खराब हो जाता है, फिर पूरी मेहनत वापस ही करनी पड़ती है। मानते हो इस चीज को? अभी तो चलो डकवर्थ लुईस नियम आ गया, जब दूध और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता तो फिर बाद में दूध को जो है वो अलग करना बहुत मुश्किल है।
बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा है पहले, अब तो डकवर्थ लुईस नियम आ गया, लेकिन पहले जनरली यही हुआ करता था कि मैच में कोई टीम बहुत अच्छी भी खेल रही है, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, जो ईमानदार भी थे, लेकिन जो लोग अच्छा नहीं खेल रहे थे, अब अगर जब भर्ती रद्द हुई है तो इस कंडीशन के अंदर उनके पास अपना एक माध्यम है, वो न्यायपालिका का सम्मान करते हुए अपनी जो भी प्रक्रिया है वो जो है वो दोस्तों अपनाएंगे, और उसके माध्यम से वो अपना जो है वो काम करेंगे, और अपनी पढ़ाई वो जो है वो निरंतर कर ही रहे। भाई ऐसे पढ़ाई करना वापस किसी आदमी बोले जाए कि 3-4 साल बाद में, तो बहुत दोनों काम है। लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी है, जो जनमानस है, उसकी एक ही उम्मीद थी, और उसकी एक उम्मीद न्यायपालिका थी, सरकार की कार्यवाही, एसओजी के द्वारा की गई कार्यवाही, और सभी लोगों का योगदान, सभी ने, जो भी नेतागण, जिन भी लोगों ने इसके लिए मेहनत की, जो आंदोलन हुए सभी, उसके साथ साथ सरकार ने जो तत्परता दिखाई, सरकार तत्परता देखिए, अब सरकार जैसे ही नई सरकार बनी, सरकार बनने के बाद तत्परता दिखाई, उसके बाद में जो लोग पहले विपक्ष में थे उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका ली। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी के सामूहिक प्रयास से जो है वो ये आज कार्य जो हासिल हुआ, और न्यायपालिका ने लास्ट में इस पर ठप्पा लगाया। इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट बात है कि अब झारखंड जो है वो पीएसआई की भर्ती है। पहले वाली भर्ती में 1015 पद हैं, हाँ, अब जबकि 2025 की भर्ती आ रखी है, जबकि भर्ती रद्द हुई है उसके अंदर 859 पद हैं। दोनों को मिलाकर अगर आप पद देखेंगे तो 1874 पद हो जाएंगे। बताओ, इससे बड़ी भर्ती का इंतजार था क्या? अब भी आपके पास, अगर अप्रैल में भी अगर हम देखें तो आपके पास 6 से 6.5 महीने का एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आप लोगों को मैं फिर बता देता हूं, माननीय कोर्ट ने उन सभी लोगों को रिलैक्सेशन दिया है जो पिछली भर्ती में सम्मिलित थे, वो लोग इस बार भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। आप लोगों के लिए कंपटीशन टफ होने वाला है। जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत पहले की थी, लेकिन वो पेपर की वजह से, पेपर चोरी की वजह से पास जाके रह गए थे, उनमें वो 30 है, 300 नंबर वाले, 290 नंबर वाले लोग जो है, जो एकदम पास में जाके वापस आए थे, उन लोगों में वो 30 है। उन लोगों के अंदर वो जुनून है, उन्होंने एकदम थानेदारी का जो है वो एकदम सपना लिया था और निकट जाके वापस आए थे, केवल और केवल धांधली की वजह से। वो लोग अपनी तैयारी में जी जान लगा देंगे। पिछले 2-3 दिनों से मैंने लोगों को देखा है, जब भी हाईकोर्ट ने रिलैक्स, ये तो आज चलो डिसीजन आया है, लेकिन हाईकोर्ट ने जब रिलैक्सेशन दिया कि पिछली भर्ती के लोग जो ओवरेज हो गए हैं उनको भी जो है वो दोस्तों से मौका मिलेगा, तो उन लोगों में एक अलग ही उमंग आई है, क्योंकि वो पढ़ तो रहे ही हैं। उनका पिछले पीएसआई में नहीं हुआ तो फिर वो लगे रहे, उन्होंने आरएस दिया, ईओआरओ दिया, बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट भी हुए, बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेंस दिया है, बहुत सारे लोगों ने पटवारी दिया है। लेकिन उनमें एक जो है वो दोस्तों जो क्या था, उनमें एक अलग प्रकार की उमंग है, एक अलग प्रकार का जज्बा है। नए वाले तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उन जख्मी शहरों से जो अब थोड़ा सा सचेत हो जाना भाई। तुम सोचो कि 2-4-5 घंटे 10 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्ती है तो जनसंख्या भी बड़ी है, कंपटीशन भी बड़ा ही है, प्रतिस्पर्धा का स्तर भी उच्च रहने वाला है, क्योंकि वो सारे जख्मी शहर हैं, और जख्मी शहर जो है ना वापस लगते हैं ना पढ़ाई में, उन्होंने इस पूरे सिलेबस को एक बार घोट के पिया हुआ है, पूरी मेहनत की हुई है। अब उन्हें जब ये दोबारा मौका मिला हुआ है तो वो जी जान लगा देंगे। लगा दोगे ना? बताओ एक बार, 2021 वाले कौन कौन है, सच सच बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल रहा है बहुत सारे लोग हैं। तो ये सर 2021 वालों को अलग डिस्काउंट दो। अब देखो, वो तो माननीय कोर्ट ने आपकी सुन ली, हमने तो पहले ही आपकी सुनी रखी है अपने लिए, तो वैसे ही बहुत एक, हम 5 सितंबर से आप लोगों के लिए बैच ला रहे हैं, जो आपका उड़ान बैच है, उसमें आप अपने जो तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए और नई मेहनत कीजिए। लेकिन ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने पिछला एग्जाम किस किस ने दिया था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, नए वालों को एक बार कमेंट सेक्शन में नए वालों को बताओ। तो वैकेंसी जो है वो दोस्तों जो है वो यहां पर पद जो है वो जरूर बढ़ने की पूरी संभावना है। एक चीज मैं फिर बता देता हूं, इस एग्जाम में पहले से ही बहुत टाइम है, पहले से बहुत टाइम की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने तो आपके पास सामने ही पड़े हैं। तो यहां इस भ्रम में कोई मत रहना कि पेपर आगे होगा, कोई संभावना नहीं है, है ना। पुराने चावल वापस आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों याद रखना, पेपर जो है वो आगे होने की कोई मतलब किसी प्रकार के ऐसे भ्रम में ही मत आना कि पेपर आगे होगा रही है। वो पद बढ़ने होंगे तब बढ़ जाएंगे, आपके सामने टारगेट फिक्स है।
देखो एक चीज है, टारगेट तो पहले से ही फिक्स था कि पीएसआई की तैयारी करनी है, कर ही रहे थे तुम लोग, इतनी बड़ी भर्ती में रुक थोड़ी रखे थे। अब एक सेटिस्फेक्शन के साथ आप तैयारी करो, एक पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करो। आज वीके सिंह जी ने क्या कहा कि एक मैसेज है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता था कि कुछ भी कर लेंगे तो बच जाएंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आने वाले टाइम में ये एक अपने आप में एक जो है वो दोस्तों जो है वो ऐसा मैसेज है कि कोई भी आदमी जीवन में अब शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, कोई भी अब गलत माध्यम नहीं अपनाएगा। किसके अंदर है जो है दोस्तों जो है वो सिलेक्शन के लिए। तो इसके अंदर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको एक सुकून है। ये जैसे आज वीके सिंह जी ने यही शब्द बोला था कि आज हर व्यक्ति को एक सुकून है, और ये सुकून न्यायपालिका ने दिया है आप लोगों को, और इसको जो इम्प्लीमेंट सरकार करेगी, और इसके लिए प्रयास सभी ने संयुक्त रूप से किए हैं। लेकिन अब भर्ती आप लोगों के लिए सबसे बड़ी है, और इस भर्ती के अंदर आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुराने वाले अभ्यर्थी तैयार हैं। और वो इस भर्ती के लिए सबसे अच्छी चीज बताए क्या, ये भर्ती सभी लोगों को पहले से रिदम में रख रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार आरएस फ्री दिया था, अभी बहुत सारे लोग जो फर्स्ट ग्रेड दे के हैं सेकंड ग्रेड दे के फ्री हो जाएंगे, पटवार दे के फ्री हो चुके हैं, वीडियो दे के फ्री नवंबर में हो जाएंगे। उसके बाद भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पड़ा है 5 महीने, और अभी से 7 महीने पड़े हैं। और आपके सामने एक जो है वो जीके का सिलेबस जो पहाड़ जितना है, जिसको जितनी बार पढ़ ले और थोड़े दिन अगर रिवाइज नहीं करें तो आदमी को बहुत ही अजीब सा लगता है। एक हिंदी जिसमें एक समय के बाद में सब में परफेक्शन आने वाला है और आ भी जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात है निरंतरता से कौन पढ़ता है, जो इतने दिनों से पढ़ रहा है, लेकिन अब इन 6-7 महीनों में जी जान कौन लगाता है। और ऐसे गिण के नहीं पढ़ना, सिलेबस आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है। अब जितनी मेहनत कर, अब एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर कितना करंट अफेयर पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं कोई। अब आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि मकरासन में पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं भाई। आपको जो हलासन में पढ़ना है, पढ़ने की एक सामान्य पोजीशन है, आप टेबल कुर्सी पे बैठिए, आपके पास जो एक संस्था होनी चाहिए जिसको आप समय रहते अपना लीजिए, और ऐसी संस्था का चयन कीजिए जिस संस्था के ऊपर आप एग्जाम के अंतिम दिन तक विश्वास कर सकें। ऐसा नहीं हो कि पहले कहीं पर और अंत में यहाँ पर। यह भी एक अलग विडंबना है। कितना बुरा लगता है जब कोई विद्यार्थी कहीं पर जो है वो दोस्तों एनरोलमेंट करता है और लास्ट में आके वो विद्यार्थी एग्जाम से 1 महीने पहले पूरी उम्मीदें बूस्टर एकेडमी से करता है। बताओ, लगता है ना बुरा। तो उसको लगता है कि काश मैं पहले ही बूस्टर एकेडमी पे आ जाता, मैं पहले ही पूरा कोर्स यहाँ पे कवर कर लेता, तो लास्ट में मुझे सुकून होता है कि मेरी संस्था जो है वो यहाँ पे मेहनत कर रही है और मैं भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा हूं जहां सब लोग लास्ट में उम्मीद कर रहे हैं। बताओ, है ना। हाँ।